They should not use any bad word while playing. दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई शिवोलिम बारदेश डी क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई मार्मा गोवा क्रिकेट टीम, दोनों अंपायर मैदान पर दिखाई देते हुए और ओपनिंग जोड़ी मार्मा गोवा क्रिकेट टीम की मैदान पर निकलती हुई। दोनों टीमों के लिए फिर से एक बार गुजो की सूचना, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। आपका 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। कमेंट्री बॉक्स में हमारे अन्य जो कि शाबा उनके साथ विवेक दिखाई देते हुए और देखना होगा कि बारदेश डी क्रिकेट टीम की ओर से पहले और गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन दिखाई देते हैं। 8 ओवर का मैच, पहला मैच एक बड़े टोटल का, कल का भी पहला मैच एक बड़े टोटल का हुआ था। 141 रन फोंडा क्रिकेट टीम ने जो कि हाईएस्ट टोटल बनाया था। 50 रन की शानदार बारी प्रवीण उर्फ पापा ने की थी। और आज भाई शिवोलिम क्रिकेट टीम 12 men of Shivolim, you are kindly requested to report in the commentator box. Lineup for Bardesh D, that is Bardesh Shivolim, Datta Naik as captain, Sachin Gasti, Ninath Pavaskar, Praveen Naik, Aniket Korgaonkar, Sandesh Pandre, Prakash Vernekar, Pushparaj Mandrekar, Shivram Kalangudkar, पांडुरंग नारली, रोहन शेट्टी, अतुल कोचरेकर, साहिल धुरी, प्रहलाद मांद्रेकर एंड समीर मापारी. मार्मा गोवा प्लेइंग 11 हेमंत शेरगांवकर, शेर बहादुर यादव, धीरज नार्वेकर, शकील अब्दुल सलाम एस कैप्टन, चप्पू, प्रणय पोलजी, सतीश, रियाज खान, संगमेश, बसुमदार, लल्ला यादव, स्वप्नेश परब, संजय दाभोलकर, आदर्श राव एंड योगेश चोडनकर. This is the list of 15 players submitted by Marmagova तालुका. दोनों टीमों के बीच में अच्छे अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छा मैच निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर दत्ता नाइक प्लीज आपका 12th मैन। गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रहलाद पुष्पराज दिखाई देते हुए पहले ओवर की पहली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट और एक से कवर पर आसान सा मौका, पहला विकेट इसी के साथ गिरता हुआ। एक फुल टॉस गेंद थी, शायद गैप में खेलने में असफल रहे, सीधा मार बैठे कवर पर फील्डर के हाथों में और पहला धक्का लगता हुआ मार्मा गोवा क्रिकेट टीम को। एक बड़ी विकेट सरफराज के रूप में जो कि चप्पू के टोपन नाम से जाने जाते हैं, वो वापस 0 पर। Ball, a big blow to Marmagova here. The opener Sarfaraj is back to the pavilion without scoring. So Marmagova
0 for the loss of 1 wicket. In the very first over, bowled by Pushparaj from bus stand end, Mapsa. पहले गेंद पर एक बड़ी सफलता मिलती हुई सरफराज वापस और नए बल्लेबाज प्रणव पोलजी मैदान पर। बड़ा शॉट, इस बार नो बॉल का इशारा और साथ साथ ये पहले जो कि बड़ा शॉट निकलता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, नो बॉल का इशारा यानी छक्के के साथ जो Ball, कि आगाज please. किया प्रणव पोलजी ने। स्कोरिंग शुरू होता हुआ 7 रन 1 विकेट पर। आउट होने वाले बल्लेबाज 0 पर सरफराज उर्फ चप्पू। लेकिन आते आते एक ओवर पिच गेंद पर बढ़िया शॉट, नो बॉल का इशारा, फेर हिट का मौका प्रणव पोलजी के लिए। फिर से जो कि बिल्कुल बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बिल्कुल लाजवाब शॉट, 6 रन के लिए अंपायर का इशारा होता। लगातार दूसरा छक्का प्रणव पोलजी के बल्ले से। Handsome looking shot from a stylish batsman Pranay there. Good start. For his team, very important 2 big shots. लगातार 2 छक्के, शायद देखना होगा छक्कों के हैट्रिक मैदान पर होती है या नहीं। प्रणव पोलजी एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर, सुंदर शॉट और ये मौका बिल्कुल जो कि मिड ऑफ पर। ओवर पिच गेंद लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे और दूसरा धक्का लगता हुआ मारमा गोवा क्रिकेट टीम को। प्रणव पोलजी वापस दूसरे विकेट के रूप में। डीजे Boston and has good advantage. A good batsman, that is a left-handed batsman, has good advantage. On the other hand, that is the Giri end of the ground. They have to do maximum scoring from this end. But the main advantage for the right-handed batsman is from the Boston end here. अपने बॉलिंग रनअप पर एक बार फिर से पुष्पशील तैयार अगली गेंद लेकर। महंगे साबित हुए लेकिन 2 विकेट हासिल करते हुए लल्ला यादव नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, हल्का सा अपेल लेकिन शायद उतने उतना जो कि जान नहीं थी अपेल में। राम उर्फ लल्ला यादव नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हेमंत शेड़गांवकर। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है मारमा गोवा क्रिकेट टीम को। एक शुरुआत बिल्कुल ठोस की थी प्रणव पोलजी ने, 2 बढ़िया छक्के लगाए थे लेकिन साथ साथ सरफराज के साथ वो भी वापस निकले दूसरे विकेट के रूप में। राइट आर्म राउंड विकेट अगले गेंद लेकर पुष्पराज। ओवर पिच गेंद, सुंदर शॉट, इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई लल्ला यादव के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, कवर ड्राइव का एक शानदार चौका। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे First over is bowled, but he has claimed 2 important wickets for his team. स्कोर बोर्ड पर टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कल के पहले मैच में प्रवीण उर्फ पापा ने जो कि
27 रन बनाए थे एक ओवर में, और तब से लेकर 140 का एक बड़ा टोटल बनाया था 8 ओवर में, 50 रन जो कि बनाए थे। और आज इस प्रतियोगिता में पहले मैच में रोहित के बल्ले से शानदार अर्धशतक, 51 रन। पुष्पराज एक बार फिर से आगे निकलकर खेला, इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर पर, फिर से बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन गेंद दूर निकलते हुए एक फिर से कवर ड्राइव का शानदार चौका, 4 रन के लिए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। Good effort from the fielder. And boundary for Lalla. थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ पहला ओवर जरूर, 21 रन बनते हुए, लेकिन साथ साथ 2 बहुमूल्य विकेट भी हस्तगत की इस ओवर में पुष्पराज ने। सरफराज शून्य पर, 2 छक्के की मदद से प्रणव पोलजी जो कि 12 पर अपने व्यक्तिगत, हेमंत चेड़गांवकर जो कि पहली बार सामना करेंगे नॉन स्ट्राइकर इन पर 2 बड़े आकर्षक शॉट के साथ से राम उर्फ लल्ला यादव अपने व्यक्तिगत 8 रन पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, और गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर बारदेश डी शिवोलम क्रिकेट टीम की ओर से रोहन दिखाई देते हुए, रोहन शेट्टी ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, थोड़ी सा अपने दिशा में भटके रोहन जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद को पेश किया था, जाने दिया, बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से हेमंत चेड़गांवकर ने, विकेट कीपर दत्ता नाइक के हाथों में। 1 रन स्कोर के खाते में 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, लंबा रनअप, लगभग 18-20 कदमों का दौड़ना शुरू किया रोहन ने। यह अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर लगभग उछाल लेते हुए खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, एक स्लिप, एक का लगभग का गले पर फील्डर, एक शॉर्ट कवर पर मिड ऑफ पर जो कि ऑफसाइड पर फील्डिंग, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक फील्डर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक मिड ऑन पर फील्डर दिखाई देता हुआ। रोहन एक बार फिर से अगले गेंद लेकर जोरदार बल्ला जरूर घुमाया हेमंत चेड़गांवकर ने, फिर से चूके गेंद के लाइन से, और दत्ता नाइक हमेशा की तरह चौकर ने चुस्तले स्फूर्तिले विकेट के पीछे। डेजलैंड क्रिकेट टीम की ओर से काफी सालों से प्रतिनिधित्व किया दत्ता नाइक ने, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, वो विकेट कीपर की भूमिका में, कप्तान की भूमिका में। इस बार फिर से थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद शरीर पे टकराई, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, पहली गेंद अतिरिक्त, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक का रोहन शेट्टी का, एक अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, और शायद एक बड़े अच्छे ओवर की आवश्यकता भी होगी जो कि बारदेश शिवोलम डी क्रिकेट टीम को, क्योंकि पहले ओवर में काफी रन बन चुके हैं, 21 रन बन चुके हैं, 2 विकेट अभी साथ साथ मिले हैं। एक अच्छा ओवर होना चाहिए बिल्कुल, जो कि थोड़ा सा कमबैक होगा अच्छा, जो कि इस मैच में मार्मा गोवा क्रिकेट टीम की ओर से। एक बार फिर से रोहन अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग रनअप पर, फिर से बढ़िया गेंद, बिल्कुल वहीं पर खेलना चाह रहे हैं बार बार, जो कि मिड विकेट स्क्वायर लेग पर मारना चाहते हैं हेमंत चेड़गांवकर, शायद थोड़ी सी मेरे ख्याल से लेग कटर गेंद बाहर की तरफ जो कि निकलते हुए, और इससे के कारण थोड़े से मुसीबत में दिखा देते हुए, दिक्कत में दिखा देते हुए स्ट्राइक एंड पर हेमंत चेड़गांवकर। 8 ओवर का मैच, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई बारदेश क्रिकेट Players टीम। of Vasco, you should be in pendant. ओवर पिच गेंद, और ये मिस टाइम कर बैठे दत्ता नाइक गेंद के नीचे, और दूसरे प्रयास में गेंद को कैच तब्दील किया, शायद गेंद ऊपर उठी लेकिन सामने बिल्कुल, और एक धक्का मेरे ख्याल से बिना खाता खोले वापस, जो कि हेमंत चेड़गांवकर, तीसरा विकेट इसी के साथ गिरता हुआ मार्मा गोवा क्रिकेट टीम का।
say to be talkative on the ground, to be active on the ground. दो बल्लेबाज जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला इस मैच में, पहले थे सरफराज उर्फ चप्पू और दूसरे बल्लेबाज थे हेमंत छेड़गांवकर। दो बढ़िया छक्के लगाए प्रणव पोलजी ने, लेकिन वो भी वापस निकले। लेकिन अब निश्चित रूप से आशा होगी लल्ला यादव की बल्लेबाजी पर। दो चौके लगा चुके हैं 8 पर अपने व्यक्तिगत, और लल्ला यादव का साथ निभाने के लिए और एक नए बल्लेबाज बिल्कुल जो कि लंबे कद के रियाज मैदान पर, वो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं रियाज। एक साझेदारी बीच में बनानी पड़ेगी। 8 ओवर का मैच है। पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन शेट्टी। पहली गेंद पर जो कि वाइड बॉल था, अतिरिक्त गेंद थी, लेकिन कमबैक किया और थोड़े से जो कि जकड़ गए और इसी में फंस गए बिल्कुल, जो कि दबाव हटाना चाहते थे एक बड़े शॉट के साथ से हेमंत छेड़गांवकर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, फिर से खेलना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री पर। अच्छी किस्मत मैं तो कहूंगा, बल्ले ने बाहरी किनारा नहीं लिया। बाकी का काम पूरा विकेट कीपर ने शायद बधाई देते हुए, शाबाशी देते हुए रोहन शेट्टी को, विकेट कीपर और साथ साथ कप्तान। एक अच्छा स्पेल जो कि आवश्यक था। पहले ओवर में 21 रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर में बढ़िया कमबैक। शायद हमारे स्कोरर जो कि नीलेश बताते हुए सिर्फ मेरे ख्याल से इस ओवर में 1 रन दिया, वो भी अतिरिक्त था, और एक बहुमूल्य विकेट चटकाई। रोहन की गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 1 रन 1 विकेट, बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त और स्कोरबोर्ड पर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित ये श्री बोडगेश्वर मैदान पर तालुका लेवल का दूसरा क्रिकेट का महासंग्राम और आज का दूसरा डे नाइट का इस मैदान पर मुकाबला, और ये दूसरा मैच इन दोनों के बीच में चलता हुआ। पहला मैच बारदेश एप क्रिकेट टीम जो कि जीतती हुई, और इन दोनों के बीच में ये दूसरा मुकाबला जो कि चलता हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर श्रीराम दिखाई देते हुए, और सामने रियाज। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को पुश किया ऑफसाइड पर, गली पर चौकर ने फील्डर रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पावर प्ले के खेल के समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग बिल्कुल दूर दूर दिखाई देते हुए बारदेश डी क्रिकेट टीम के मिड विकेट बाउंड्री पर रोहन शेट्टी दिखाई देते हुए एक अच्छा ओवर करते हुए इस मैच में। शॉर्ट गेंद, बढ़िया शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और ये शायद बिल्कुल बढ़िया प्रयास था। क्या एफर्ट था, अगर लेते तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेहतरीन कैच था। गेंद उनके हाथों से निकलते हुए अंपायर का इशारा होता हुआ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 6 रन के लिए रियाज के बल्ले से शानदार छक्का। शुरू किया स्कोरिंग का और अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए 28 रन 3 विकेट पर। फुल टॉस के लेग स्टंप से बाहर, बिल्कुल विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं था। गेंद फाइन लेग बाउंड्री से निकलते हुए 4 रन के लिए वाइड बॉल का इशारा, यानी टोटल 5 रन का इजाफा स्कोर के खाते में। पांच रन स्कोर के खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट पर। 33 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 8 ओवर का मैच, एक 75-80 का टोटल होना चाहिए पहले बल्लेबाजी में मार्मा गोवा क्रिकेट टीम की ओर से। एक अच्छा टोटल रहेगा इस मैच का।
क्योंकि दोनों टीमों में बिल्कुल बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है दोनों टीमों में। इस बीच में एक बार फिर से अगली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, इस बार हवा में मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, कोई मौका नहीं। और जो कि एक बड़ा शॉट, 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। शॉट के साथ से रियाज अपने व्यक्तिगत 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शॉट, एक जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, दूसरा मिड विकेट बाउंड्री पर। स्कोर आगे निकलता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 39 रन माफ कीजिए 3 विकेट के नुकसान पे, 39 लॉस ऑफ 3 विकेट। फुल टॉस, ओवर पेज गेंद, फिर से उड़ाया गेंद को लंबा बाउंड्री पर, और रियाज के बल्ले से लगातार ये तीसरा छक्का। शानदार शॉट डीजे। Everybody fucking से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। तीसरा छक्का रियाज के बल्ले से 18 पर अपने व्यक्तिगत। शायद इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए श्रीराम। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर था, 1 रन बना था, लेकिन इस ओवर में फिर से रन बनाती हुई। ओवर पिच गेंद, फिर से बड़ा शॉट, शायद देखना कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। रियाज बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए, 6 रन का इशारा अंपायर नरेश पारसेकर का। से 50 रन जो कि पूरे होते हुए मार्मो गोवा क्रिकेट टीम के। टोटल स्कोर बोर्ड पर 51 रन, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट। रियाज साहब बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, शायद इस लाइन पर काफी देर के बाद दिखाई देते हुए श्रीराम, जो कि एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर लगभग बीट किया, चकमा दिया, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर विकेट कीपर के हाथों में निकले, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। खेल कुल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर का खेल समाप्त, 17 रन प्रति ओवर बनाते हुए। रन रेट का अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए 12 रन का योगदान प्रणव पॉल जी का, 2 चौके लल्ला यादव के खाते में और 4 लाजवाब छक्के रियाज के स्कोर के खाते में। 24 पर अपने व्यक्तिगत एक आक्रामक बल्लेबाजी। 3 ओवर समाप्त, 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता बारदेश डी क्रिकेट टीम ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला। पहले ओवर में 21 रन बने, लेकिन अच्छा कमबैक रोहन शेट्टी ने किया। 1 ओवर 1 रन, जो कि उनके गेंदबाजी का विश्लेषण। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, और जिसमें एक बहुमूल्य सफलता। लेकिन बाद में श्रीराम काफी खर्चीले दिखाई दिए इस ओवर में। 4 जो कि बड़े शॉट देखने को मिले रियाज के बल्ले से। 3 ओवर का खेल समाप्त, 51 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पे। और रोहन शेट्टी अपने लीजिए जो कि अपने खास जो कि कोटे का दूसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर विकेट, और सामने उनके है राम उर्फ लल्ला यादव। फील्डिंग काफी फैला दी गई हुई दिखाई देती हुई, जो कि लगभग 5 फील्डर दिखाई देते हुए, ऑफ साइड पर 4 ऑन साइड पर। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर ओवर पेज गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलते हुए विकेट कीपर दत्ता नाइक ने बाकी का काम जो कि पूरा किया। ऑन साइड पर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक
लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर दिखाई देता हुआ बारदेश डी क्रिकेट टीम। टॉस जीतकर मैच में पहले फील्डिंग करते हुए रोहन शेट्टी एक बार फिर से अगले गेंद लेकर। तेज गेंद इस बार, एक जोरदार अपील और लल्ला यादव बिल्कुल सामने पा गए प्लम एल्बे अंपायर की उंगली ऊपर, और ये बड़ा धक्का जो कि मर्म गोवा क्रिकेट टीम को 2 चौके की मदद से 8 पर लल्ला यादव वापस चौथे विकेट के रूप में। Made the arrangement to view the matches live on YouTube, sitting at home for those who can't come on this ground for various reasons. And रोहन शेट्टी एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार थोड़ी सी खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। चौथे विकेट के रूप में एक 29 रनों की साझेदारी, लग रहा था कि ये साझेदारी एक बिल्कुल जो कि सुरक्षित मोड पर खड़ा कर देगी मार्मा गोवा क्रिकेट टीम को, लेकिन एक रोहन शेट्टी आज बिल्कुल अच्छे रिदम भी दिखाई देते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक लाजवाब जो कि गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन दिया था, 1 विकेट चटकाई थी, और इस ओवर में मेरे ख्याल से एक बड़ा जो कि सामने एक दीवार थी उसको हटा दिया रोहन शेट्टी ने। लल्ला यादव को वापस किया इस मैच में, अपने रनअप पे चूके वापस एक बार फिर से निकलते हुए। ऑफ साइड पर एक जो कि स्लिप पर फील्डर, एक गली पर फील्डर, शॉर्ट कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ एक्स बाउंड्री पर, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर दिखाई देता हुआ। ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर एक मिड विकेट। अच्छी गेंद इस बार, आज काफी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन शेट्टी। एक अच्छा स्पेल निश्चित रूप से, काफी जो कि बिल्कुल नस नस में क्रिकेट जो कि भरा हुआ रोहन शेट्टी के, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते हैं, काफी अनुभवी गेंदबाज भी है, कभी कभार मार भी पड़ता है, लेकिन जब दिन रहता है मेरे ख्याल से यादगार स्पेल करते हैं। आज बिल्कुल एक बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी रोहन शेट्टी की। एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर यह गेंद थोड़ी सी भटके अपने दिशा में, लेग साइड पर, लेग स्टंप से बाहर गेंद, और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। हमारे बगल में जो कि स्कोरिंग का काम करते हुए नीलेश, मैच रेफरी जो कि तीसरी आंख राजेश, मैदान पर नरेश पारसेकर और सुशांत सालगांवकर, गौरव सावंत और नीलेश कांबले जो कि यूट्यूब पर, और समीर पांड्रे, जय भोसले, प्रवीण कौटनकर, और मैं अशोक नाइक। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी फिर से जो कि पैरों में बिल्कुल खेला, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे निकलता हुआ, 53 रन 4 विकेट पर, 53 लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथा ओवर चलता हुआ, 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल। टॉस जीतकर डैजलिन क्रिकेट टीम के कप्तान दत्ता नाइक जो कि फील्डिंग करने का फैसला, गेंदबाजी करने का फैसला, एक ओवर जरूर महंगा साबित हुआ बीच में जो कि श्रीराम का, लेकिन फिर से कमबैक किया रोहन ने। यही बात पहले ओवर में देखने को मिली थी। पहले ओवर में 21 रन बनाए थे पुष्पराज के, रोहन ने कमबैक किया था, बाद में श्रीराम महंगे साबित हुए और फिर से मेरे ख्याल से रोहन ने कमबैक किया। रियाज अच्छी गेंद, इस बार ढीले हाथों से हल्के से दिशा दी गेंद को, गली पर तेजी के साथ आते ही गेंद को उठाते फील्ड करते, ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ रोहन शेट्टी के। एक फिर से अच्छा ओवर, मेरे ख्याल से हमारे स्कोरर जो कि नीलेश बताते हुए, इस ओवर में भाई कितने रन बने, सिर्फ 2 रन बने, यानी एक शानदार गेंदबाजी,
2 ओवर कोई मेडन नहीं, 3 रन 2 विकेट। गेंदबाजी का विश्लेषण रोहन शेट्टी का। आधे ओवर का खेल समाप्त, 4 ओवर का। मारमा गोवा क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी को मौका मिला टॉस खोने के बाद, और 4 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर समीर पांडरे। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक नाईक. एस के जॉगिंग क्रिकेट येस कानकाबान म्हापसा गोवा आयोजित भव्य दिव्य अशा स्वरूपाची ही तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा श्री दयानंद मांद्रेकर चषक या नावाने संबोधली गेलेली कालपासून सुरू झालेली ही क्रिकेट स्पर्धा उत्तरोत्तर रंगते. तमाम क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. केवळ गोवा राज्यात मर्यादित नव्हे तर गोवा राज्याच्या बाहेर यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं थेट प्रक्षेपण या संपूर्ण स्पर्धेचं हे तब्बल 198 देशात पाहिलं जातंय. म्हणजे या स्पर्धेची चर्चा ही उत्तरोत्तर होते. गोलंदाजीमध्ये दत्ता नाईक रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू काढला जातोय. धावसंख्या स्थिरावते निश्चितपणे ती 53 धावांवर. 4 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 53 धावा. रोहन शेट्टी 2 षटकं 3 धावा म्हणजे उर्वरित 2 षटकात तब्बल 50 धावा वसूल केल्या जात आहेत त्या मार्म गोवा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांकडनं. प्रतीदा दत्ता नाईक गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू फलंदाजाचा कच्चा दुवा हेरून फेकलेला चेंडू सफलता प्राप्त करून देण्यात यशस्वीता प्राप्त करतोय. व अनुभवी बुजुर्ग गोलंदाज म्हणजे काय क्रिकेटमध्ये अनुभव काय कामी येऊ शकतो याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे शेवटपर्यंत फलंदाजला बघतोय तो अर्थातच गोलंदाज दत्ता नाईक. चेंडूची दिशा ही कमी, हा चेंडूचा टप्पा हा स्लोवर वन पद्धतीचा फेकतोय व या स्लोवर वन पद्धतीच्या चेंडूला पूर्णतः मार बसतोय. ती संगमेशला नाममात्र एकेरी धावेची संगमेशची खेळी ही चौथ्या गडीच्या स्वरूपात समाप्त. 4 गडी बाद 53 Captain of Bardesh F. Kalangut, you are requested to report in the commentator box. Captain of Bardesh F. Kalangut. 4 गडी बाद 53 धावा. सुरुवात तर खराब झाली होती. सरफराज स्वतःचं खातं न खोलता तंबूमध्ये परतला होता. त्यानंतर प्रणय पोळजीने आल्या आल्या 2 षटकार टोलवत आपल्या आगमनाची वर्दी दिली होती. मात्र एक चुकीचा फटका मेगॉफला झेलचित करून त्याला परतावण्यास कारणीभूत ठरवणारा. त्यानंतर गोलंदाजांचं वर्चस्व ते अर्थातच रोहन शेट्टीचं आणि रोहन शेट्टी याचा अपवाद वगळता पुष्पराज आणि श्रीराम या जोडगळीवर केलेली तोडफोड फलंदाजी ही 53 धावांपर्यंत पोहोचवते 5व्या षटकाच्या सुरुवातीस. 4 षटक 2 चेंडू 53 धावा. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात दत्ता नाईक सफलता प्राप्त गोलंदाज. गोलंदाजीसाठी आपल्या बॉलिंग मार्कवर म्हापसा रोड एंडकडनं व त्या दत्ता नाईकला तोंड देण्यासाठी डावखुऱ्याचा बुजुर्ग अनुभवी असा फलंदाज धीरज हा स्ट्राईकला. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता प्रथम दर्शनी तो एक्स्ट्रा कव्हरला. मात्र ऑफ ब्रेक पद्धतीच्या चेंडूवर अगेन्स्ट स्पिन फटका मारणं हे तेवढंसं सोपं नसतं. चेंडू बॅटच्या आतील कडेला लागतोय. वायडिश गलीच्या दिशेनं जातोय व एकेरी धावेने स्वप्नवत स्वतःचं खातं खोलण्याचा प्रयत्न हा असफल धीरजचा ठरत धावसंख्या स्थिरावते 53 धावांवर. 53 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर. दत्ता नाईक सज्ज. स्वीपचा बहारदार असा फटका निश्चितपणे जातोय डीप स्क्वेअर लेगला. स्लोअर वन पद्धतीच्या चेंडूवर अगेन्स्ट स्पिन एक आक्रमक असा धीरजचा फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. व ज्यावेळी गोलंदाज आपल्यावर वरचष्मा गाजवतात आपला दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात त्यावेळी आक्रमक फलंदाजी करत या ठिकाणी गोलंदाज व क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न हा यशस्वी ठरताना दिसतोय. षटकाराच्या माध्यमातून 59 धावा 4 गडी बाद. दत्ता नाईक सफलता प्राप्त असं त्याचं षटक. पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज.
यावेळी फास्टर वन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता, तो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू व बॅट यांचा कोणताही संगम न होता बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. निर्धाव चेंडू गणला जातोय व सफलताप्राप्त षटकाच्या सांगतेसाठी दत्ता नाईक हळूवार पावलाने या ठिकाणी बहुधा राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा परतीचा फटका, तेवढ्याच नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण दत्ताचं एक अनोखा त्रिवेणी संगम या चेंडूवर पाहायला मिळतोय. एक ऑलराऊंडर पद्धतीचा खेळ संपुष्टात येतोय. निर्णायक 5 षटकांचा खेळ समाप्त. जवळपास प्रति षटकांना 12 धावांची गवसणी घालत 59 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी अवस्था. 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना ते म्हणजे मार्म गोवा क्रिकेट संघाची. जो क्रिकेट रसिक उशिरा या मैदानावर पोहोचला त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती की सदरचा सामना रंगला जातोय बारदेश डी वर्सेस मार्म गोवा या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकतोय बारदेश क्रिकेट संघ. त्यांचा निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा व क्षेत्ररक्षण करताना सुरुवातीच्या 5 षटकात 59 धावा खर्च केल्या जात आहेत त्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 59 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. स्कोरर प्लीज चेक द स्कोर बोर्ड. 59 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. या स्पर्धेमध्ये एक अनोखं असं पारितोषिक ठेवण्यात आलंय, म्हणजे IPLच्या धर्तीवर ही स्पर्धा खेळवली जाते व या प्रत्येक सामन्यामध्ये जास्तीत जास्त षटकार मारणाऱ्या दोन्ही साईडमधील फलंदाजाला एक आयोजन कमिटीच्या वतीनं पारितोषिक ठेवण्यात आलंय. याची नोंद दोन्ही संघाचे कर्णधार व खेळाडू यांनी घ्यायची आहे. या स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच फलंदाजांच्या आक्रमक शैलीला काहीतरी मोजमाप पारितोषिकाच्या स्वरूपात द्यावं यासाठी या ठिकाणी सर्वात जास्त इनिंगमध्ये षटकार ठोकणाऱ्या फलंदाजाला या ठिकाणी आकर्षक असं पारितोषिक दिलं जाते. ते SK जॉगिंग क्रिकेटर्सच्या वतीनं 5 षटकांचा खेळ समाप्त. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. ज्या गोलंदाजाचं पहिलं षटक काहीसं महागडं ठरलं होतं, तब्बल 21 धावा ज्या पहिल्या षटकात निघाल्या होत्या, तो पुष्पराज गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. फुल टॉस पद्धतीचा खराब असा चेंडू, खराब चेंडूला योग्य असं प्रत्युत्तर. डीप मिड विकेट सीमारेषा लिलया पार केली जाते. ती अर्थातच या ठिकाणी रियाजकडनं बराच वेळ तो धावफलक या ठिकाणी खोळंबला होता, काहीसा रखडला होता. त्या धावफलकाला पुन्हा एकदा उभारी देताना षटकारानं एकंदर सांघिक धावसंख्या 65 अशी धावफलकावर धडकली जाते ती मार्म गोवा क्रिकेट संघाची. पाच षटकांच्या साहाय्याने रियाज सामना करतोय. यावेळी स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू थेट साईड स्क्रीनच्या दिशेनं भिरकावून दिला जातोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणी षटकार हे फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी रियाजचे. तर एकंदर या इनिंग मधील रियाजच्या बॅटमधनं 6वा षटकार हा निघतोय. ज्या रियाजनं यापूर्वी षटकारांची या ठिकाणी रियाज करतोय. एकाच सामन्यामध्ये सलग 2 वेळा षटकारांची हॅट्रिक व आक्रमक फलंदाजी म्हणजे काय असते, विस्फोटक फलंदाजी म्हणजे काय असते व गोव्याचे अजूनपर्यंत समीर रियाजने एकेरी धाव एकही काढलेली नाही, म्हणजे बघूया बहुधा षटकारानं अर्धशतक करतोय का मैदानात तो. एकेरी दुहेरी धावांवर त्याचा जास्त विश्वास या सामन्यात दिसत नाही. यावेळी यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू व जी कमी या इनिंगमध्ये भासत होती की मोठ्या फटक्यांवरच रियाज या ठिकाणी विश्वास ठेवतोय. एकेरी दुहेरी धावांवर तो विश्वास ठेवत नाही. मात्र ज्या बरखुबीने मी षटकार टोलवतो त्याच खुबीनं मी एकेरी दुहेरी धावांसाठी चेंडू टोलवू शकतो. कमजोर चेंडूला मोठा फटका, मात्र योग्य चेंडूला योग्य सन्मान, एकेरी दुहेरी धावाही मी घेऊ शकतो असं ठामपणे या मैदानावर तो दर्शवतोय. व या एकेरी धावेने धावसंख्या स्थिरावते ती 78 धावांवर 6व्या षटकात 5 गड्यांच्या मोबदल्यात.
या सामन्यामध्ये आणखी एक अनोखा मिलाप पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकात निघतायत 21 धावा, त्यानंतर रोहन शेट्टीच्या षटकात केवळ 1 धाव, त्यानंतर श्रीरामच्या षटकामध्ये तब्बल 29 धावा, त्यानंतर केवळ 2 धावा रोहन शेट्टीचा. म्हणजे एक षटक योग्य ठरतंय ते बार्देश क्रिकेट संघासाठी. तर त्या योग्य षटकाची भरपाई एका मोठ्या एक षटकामध्ये होते, ती फलंदाजांमार्फत. 78 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. वेगवान असा गोलंदाज पुष्पशील राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय व धीरजची समयोचित अशी खेळी. आपला साथीदार हा आक्रमक लयीत आहे, मोठे फटके तो लिलया टोलवू शकतो. संघासाठी आवश्यक भरीव कामगिरी तो मोठ्या फटक्यांद्वारे तो करू शकतो. याची पूर्णता जाणीव धीरजला. मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता केवळ एकेरी धावेने तो स्ट्राईक रोटेट करतोय. आपल्या साथीदाराला 43 धावांवरनं या ठिकाणी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे त्याने 49 धावांपर्यंत मजल मारावी या उद्देशानं त्याला स्ट्राईक देतोय व 79 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. मला वाटतं समीर काल बहुधा आणखी एक अर्धशतक या सामन्यात बघायला मिळतंय असं चित्र मैदानात दिसतंय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीनं एक बरखुबीने टोलावलेला फटका. नो अदर बेटर ड्राईव्ह दॅन स्ट्रेट ड्राईव्ह हा क्रिकेटची समयोचित उक्ती किती योग्य किती सार्थकी आहे याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे रियाजच्या बॅटमधनं डोळ्याचं पातं न लावतं तोच निघालेला एक आक्रमक असा फटका 4 धावांसाठी. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 47 वर नेऊन पोहोचविण्यास कार्यक्षम ठरविणारा 7 षटकार एका चौकार. उंचपुरा खेळाडू या ठिकाणी म्हणजे ज्या संघात लल्ला यादव, प्रणव पोळजे, सरफराज उर्फ चप्पू असे मातब्बर खेळाडू आणि त्याच संघात या ठिकाणी रियाज जो मधल्या फळीतील फलंदाज आपल्या संघाचा डाव सावरतोय. आणि मी म्हणेन की आता एक सन्मानजनक धावसंख्या दिसते धावपलकावर. अजून मला वाटतं या ठिकाणी या सामन्यातील 2 षटकं धावांचं शतक गाठण्याची निश्चितपणे संधी. जी 2 अर्धशतकं आपण पाहिली त्या दोन्ही अर्धशतकामध्ये एक दुर्मिळ असा योगायोग आपण पाहतोय. कालही पहिल्या लढतीमध्ये अर्धशतक आपण पाहिलं होतं व आजच्या दुसऱ्या दिवशीच्या पहिल्या लढतीमध्येच आपण अर्धशतक पाहतोय. हा एक दुर्मिळ योगायोग या स्पर्धेदरम्यान. बरोबर, म्हणजे हे साम्य दिसतंय म्हणजे पहिल्याच सामन्यात. आणि काल आपण एक बघितलं की संध्याकाळी रात्र झाल्यानंतर थोडासा चेंडू थांबतोय या ठिकाणी मैदानात. म्हणजे जे मोठे फटके हवेत ते रात्री बघायला मिळत नाहीत. नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं. धीरजच्या खाती एकेरी धाव, नो बॉलच्या स्वरूपातील आणखी एक धाव. समीर मला वाटतं या ठिकाणी बॉलरच्या ऍक्शनला या ठिकाणी आक्षेप घेतला जातोय आणि त्यामुळे आम्ही बऱ्याचदा म्हणतो की स्पर्धेदरम्यान खूप चांगली कामगिरी जे 2 खेळ या ठिकाणी म्हणजे करत असतात, जी 2 माणसं ती असतात मुख्य काम करत असतात ते म्हणजे पंच. आणि या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणखी एक आमचे पंच सन्माननीय राजेश आणि नरेश पारसेकर आणि सुशांत साळगावकर. दोन्ही पंच हे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे नामांकित असे पंच. प्रत्येक हालचालीवर खेळाडूच्या त्यांचा बारकाईने लक्ष असतो आणि जरी या ठिकाणी खेळाडूंची संशयास्पद शैली त्यांना आढळली तरी खेळाडूचं नाव कितीही मोठं असो, क्रिकेटच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोलंदाजाची शैली आक्षेपार्ह असते त्याला दंड म्हणजे या स्पर्धेतनं बाद. आणि तशाच पद्धतीची सूचना या ठिकाणी येते की दत्ताच्या गोलंदाजीवर या ठिकाणी आक्षेपार्ह त्याची गोलंदाजी असल्याचा निर्णय पंच घेत आहेत व त्याची गोलंदाजी थांबविण्यात येते. त्याच्या जागी निनाद पावसकर हा छोट्या चणीचा अष्टपैलू असा खेळाडू बार्देश क्रिकेट संघाचा आपल्या स्क्रीनवर येतोय. 85 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात वैयक्तिक 47 धावांवर 7 षटकार एका चौकारच्या सहाय्याने करण्यासाठी उंचपुरा तोडफोड फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला महान गोवा क्रिकेट संघाचा मधल्या फळीतील धरोत्तर खेळाडू हा रियाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. निनाद याची गोलंदाजी. 85 धावा या धावफलकावर. स्कोरबोर्ड 85 रन्स. बरोबर.
फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं. चेंडू डीप मिड सीमारेषेच्या पलीकडे 8व्या षटकारासाठी जातो. या स्पर्धेतील या ठिकाणी वेगवान अर्धशतक झळकावण्याचा मान रियाज या ठिकाणी पटकावतोय. टाळ्यांच्या गजरात त्याच्या अद्वितीय अशा खेळीचं स्वागत केलं जात आहे. षटकारानं धावसंख्या बदलते. मॅक्सवेल असे काही खेळाडू आणि तीच कामगिरी रियाज करतोय. परत एकदा रियाजच्या बॅट मधनं फटका. चेंडू टेप लॉंग ऑन सीमारेषेजवळ जातोय तो षटकारासाठी. व षटकारानं या ठिकाणी 9 षटकार आतापर्यंत रियाजच्या बॅट मधनं आपण पाहतोय. म्हणजे केवळ षटकारानं तो 54 धावा या ठिकाणी पाहतोय. फ्रीहिटचा चेंडू 6 धावांसाठी तो टोलवतोय. एकंदर सांघिक धावसंख्या वधारते. एकंदर सांघिक धावसंख्या बहुधा 98 अशी धावफलकावर पाहायला मिळते. 98 रन्स ऑन स्क्रीन. परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू 10व्या षटकारासाठी लिहिला जातोय तो अर्थातच मापसा रोड एंडकडनं. षटकारानं या ठिकाणी धावांचं शतक धावफलकावर, धावांचा पाऊस या ठिकाणी पाडला जातोय. व एकंदर धावसंख्या धावफलकावर 104. 104 for the loss of only 5 wickets. रियाजचा यावेळी फटका बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा. बऱ्याच वेळेनंतर मोठ्या फटक्याची या ठिकाणी अपेक्षा तो पूर्ण करू शकत नाही. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. तब्बल 104 धावा धावफलकावर 6 षटकांच्या सांगतेकडे. 7वं षटक प्रगतीपथावर. निनाद पावसकर सज्ज. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा आखूड टप्प्याचा वेगवान असा चेंडू. खास करणं या ठिकाणी रियाजच्या फलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय की चेंडू जो पुढे पडतोय म्हणजे ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. त्या ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूला तो कोणतीही दयामाया दाखवत नाही. तो सरळ सीमारेषा पलीकडे टोलवतो. मात्र शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीच्या चेंडूवर मोठे फटके मारण्यास तो काहीसा कमी पडतोय. असंच चित्र आतापर्यंत पाहायला मिळतंय. एक मात्र त्याचा फटका खातं खोलण्यास प्रवृत्त करणारा स्क्वेअर कटचा डीप कव्हर पॉइंटचा अपवाद वगळल्यास बाकीचे सर्व फटके. याही वेळी सुरेख असा फटका कव्हर ड्राईव्हचा जातोय तो अर्थातच डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं 4 धावांसाठी. व ऑन साइड एवढीच ताकदीनं फलंदाजी मी ऑफ साइडला करू शकतो. मैदानाच्या चारही बाजूला मी फटके टोलवू शकतो असं ठामपणे उंचपुरा फलंदाज रियाज सांगतोय. व एकतर्फी माझी फटकेबाजी या सामन्यावर पूर्णतः मोहिनी घालण्यात यशस्वी ठरलंय असं तो या मापसावासियांना या स्पर्धेच्या निमित्तानं ठणकावून सांगतोय. 108 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. समनीलगत म्हणजे विथ अलॉंग द कार्पेट फटका. चेंडू जातोय तो मिड विकेटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत एकेरी धावेने. बहुधा एकेरी धावेने बहुधा षटक समाप्त होतंय. ते 7 षटकांचा खेळ समाप्त. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा बारदेश क्रिकेट संघाच्या अंगलट येतोय. सुरुवातीच्या षटकात जरी 2 सफलता प्राप्त झाल्या. पहिल्या चेंडूवर 1 सफलता, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर 1 सफलता, अशा 2 सफलता जरी प्राप्त झाल्या तरी क्षणभर आनंद लुटण्यास यशस्वी ठरले ते म्हणजे बारदेश क्रिकेट संघाचे गोलंदाज. त्यानंतर या मैदानावर रियाज नावाचं वादळ घोंगवतंय. व या रियाज नावाच्या वादळाने तुफान फटकेबाजी जी केली त्या तुफान फटकेबाजी समोर बारदेश क्रिकेट संघाचे सर्व खेळाडू नतमस्तक होत आहेत. व तब्बल 109 ही वादळी धावसंख्या 7 षटकांच्या सांगतेखेरीज आपण अनुभवतोय ती म्हणजे धावफलकावर. समीर, एक वेळ असं चित्र मैदानात होतं की 2 गडी बाद झाले होते. त्यावेळी हा संघ 70-75 धावात रोखला जातोय, थांबतोय असं वाटत होतं. परंतु खरोखरच आज इथे जे उपस्थित श्री बोडगेश्वर मैदानावर त्यांच्या डोळ्यांचं पारणं रियाज हा या ठिकाणी फेडतोय. एका सुंदर खेळी या मैदानावर त्याची पाहायला मिळते. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी
आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळी मात्र विथ द विंड पद्धतीचा फटका, हवेची साथ फटक्याला मिळते व ज्या फलंदाजाच्या फटकेबाजीला नशिबाची साथ असते त्यावेळी उंच पुरे झेलात परिवर्तित होणारे फटके लिलया सीमारेषा पार करू शकतात. यावेळी प्रल्हादचा चेंडू बराच वेळ हवेत होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जाऊन झेल टिपेल असं प्रथम दर्शन चित्र स्पष्ट होत होतंय. मात्र वाऱ्याची साथ फलंदाजाला मिळते. जो चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये राहील तो चेंडू सीमारेषा पार करतोय व आणखी एक वेगवान फटका 6 धावांसाठी. बहुधा रियाजच्या बॅटमधनं तब्बल 11वा षटकार आपण तो या मैदानावर. वैयक्तिक 76 धावांवर या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. 11 षटकार व 2 चौकारांच्या सहाय्यानं रियाज 5 चेंडूंवर 4 षटकार जर त्याने टोलवलंय तर या स्पर्धेतील पहिलं धावांचं वैयक्तिक शतक होऊ शकतं. पाहायचं आहे ती कामगिरी रियाज करतोय की नाही ते. याही वेळी ओव्हर पिच पताईचा चेंडू 6 धावांसाठी जातोय. षटकारानं रियाज पोहोचतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 82 धावांवर. 4 चेंडू शेष 4 चेंडूंवर 18 धावांची रियाजला वैयक्तिक शतक गाठण्यासाठी गरज व सांघिक धावफलक किती धावांवर जातोय हे पाहण्यापेक्षा क्रिकेट रसिक मात्र रियाजच्या फटकेबाजीचा मनसोक्त आनंद लुटताना दिसत आहेत. व केवळ हे मैदान, हे क्रीडा रसिक या मैदानावरीलच नव्हे तर युट्यूबच्या माध्यमातून जो क्रिकेट रसिक या संपूर्ण स्पर्धेचं चित्र करतोय तेही मात्र रियाजच्या फलंदाजीचा निश्चितपणे आस्वाद लुटताना दिसत आहेत व त्याच पद्धतीच्या प्रतिक्रिया आतापर्यंत वेबसाईटवरनं उमटलेल्या हे आपण पाहतोय. वैयक्तिक 82 धावांवर रियाज खेळतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलावला जातोय. आणखी एक नेत्रदीपक षटकार डीप लॉंगॉनच्या दिशेनं. बहुधा 13वा षटकार रियाजच्या बॅटमधनं आपण पाहतोय. समीर मला वाटतं कृष्णा सातपुतेने म्हणजे टेनिस क्रिकेटमध्ये शतकं मारलीत. मला गौरव सावंतला कदाचित विचारावं लागेल की बाबा त्यांनी किती वेळा हे कामगिरी केली. परंतु मला वाटतं आदर्श गोवा राज्यात टेनिस क्रिकेटमध्ये कदाचित असेल पण माझ्या माहितीत नक्की या ठिकाणी म्हणजे बहुधा ही संधी या ठिकाणी रियाजला. परंतु 99 धावा आणि 100 धावा फरक असतो. बऱ्याचदा बरेच फलंदाज 99वर आपण बाद झालेले बघितलेत. पाहूया या ठिकाणी रियाज काय करतो. एक संधी मात्र नक्की आहे समीर. उपलब्धता निश्चितपणे ही रियाजला व त्या उपलब्धतेचा कितपत तो फायदा घेतोय हे पाहायचंय. गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं. यावेळी एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज ही घेत आहेत. या एकेरी धावेने मात्र 89 धावांची 13 षटकार 2 चौकार यांनी नटलेली एक नेत्रदीपक खेळी. प्रत्येक क्रीडा रसिकांना टाळ्यांच्या गजरात रियाजच्या खेळीला मानवंदना देण्यास प्रवृत्त करणारी अनेक वर्ष अनेक काळ या मैदानावरची त्याची खेळी क्रिकेट रसिकांच्या चिरंतन स्मरणात अशी खेळी, अशा अद्वितीय खेळीची सांगता होते. तब्बल 13 खणखणी षटकार व 2 चौकार यांच्या माध्यमातून 89 धावांची विस्फोटक खेळीने सांघिक 128 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचं षटक हे प्रगतीपथावर. समीर मला वाटतं रियाज तयार नव्हता पहिली धाव घ्यायला, कारण तो स्वतःकडे स्ट्राईक राखायचं बघत होता आणि मला वाटतं त्याचा तो निर्णय बरोबर होता. वैयक्तिक दृष्टिकोनातनं त्याचा निर्णय बरोबर होता. मात्र सांघिक दृष्टिकोनातनं त्याचा निर्णय एक धाव किती महत्वाची असते आतापर्यंत आपण अनुभवलोय. जरी धावफलकावर मोठ्या धावा जरी दिसल्या तरी क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ व काही वेळा अशा केलेल्या चुका या संघाच्या पराभवालाही कारणीभूत ठरतील याची जाणीव ही अर्थातच रियाजला. त्यामुळे वैयक्तिक हितापेक्षा तो संघहित महत्वाचं मानतोय व एकेरी धावेने तो 89 धावांवर नॉन स्ट्राईकला जात धावचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. यावेळी मात्र मोठा फटका मारण्यास फलंदाज जगतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 128 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. बहुधा इनिंगची सांगता करणारा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज प्रसाद हा सज्ज आपल्या बॉलिंग मार्फत आमच्या विरुद्ध दिशेनं व निश्चितपणे त्याला सामोरा जाईल स्ट्राईकला फलंदाज तो म्हणजे शकेल.
उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा ऑफ टार्गेट पद्धतीचा चेंडू, वाईडचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते. एकंदर धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय ती म्हणजे 129 धावा. 129 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात इनिंगची सांगता करणारा चेंडू पाहण्यासाठी आपण या ठिकाणी सज्ज. या ठिकाणी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, एक धाव तर सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. निर्धारित 8 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. निर्धारित 8 षटकात शकीलची वादळी खेळी, 13 षटकार 2 चौकारांना नटलेली तब्बल 130 धावांचा डोंगर उभा करून देते ती मारून गोवा क्रिकेट संघाला. पूर्णतः या ठिकाणी बार्देश क्रिकेट संघाचा करण्यासारखा निर्णय हा चुकीचा असल्याचा निर्वाळा रियाज देतोय. 0 धावांवर त्याने या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला मारलेला षटकार व त्या षटकारानंतर कुठेही न सर्वेश. थांबता तब्बल 13 सर्वेश. ठिकाणी षटकार आपण अनुभवतोय तो रियाजच्या रियाज 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 कोकणीन रियाज कोकणीन सांग. हिंदी हिंदी में बात कर. रियाज रियाज भाई रियाज जेन्ना तुझ्या बॅटांसून पयलो बिग शॉट गेलो, सिक्सर गेली पळय आणि फाटोफाट मागीर तूं हॅट्रीक केली सिक्सरीचे, तेन्ना तुज्या तकलेन कितें आसलें? 2 विकेटी ऑलरेडी तुमचे पडलेल्यो, एक टिमीचेर प्रेशर आसलो, पूण तूं येयल्या फाटोफाट 3 सिक्सरी मारल्यो. तेन्ना तुज्या तकलेन कितें आसलें? येदी व्हडली इनिंग आपूण खेळटलो अशें कितें आसलें काय टिमीक लागून एक बरो स्कोर करतलो अशें तुज्या तकलेन आसलें? जस्ट गॉट लकी आणि बॅट लागले आणि काय ना. बॅट लागले म्हणजे पेक्षा आमकां बरें बॅटींग हांगा पळोवंक मेळ्ळी. थोडे प्लेयर आसता जे उलोवन दाखयना पूण करून दाखयता. तितूंतलोच रियाज. एक जोरदार ताळ्यांनी त्याचे अभिनंदन जावचें रियाजाचे, कारण एक बरी इनिंग पडली. अशोक जेन्ना हांगा उलयतालो तेन्ना आपल्या साथी कॉमेंटेटरा कडेन तेणी क्वेश्चन केल्लो की गोंयान कोणी सेंच्युरी मारले टेनीस बॉलान, तेन्ना फक्त 14 रन्स जाय आसले सेंच्युरी मारपाक आणि तो क्वेश्चन अजूनही अनआन्सर उरला की गोंयान अजून कोणी सेंच्युरी मारल्या टेनीस बॉलान. नाही सर, एक सेंचुरी मारल्या रुपेश केपे, त्याने एक सेंचुरी मारल्या. शाबा आता माहिती सांगता. ओके 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 रुपेशान सेंच्युरी मारल्या, नाजाल्यार तो क्वेश्चन अजून तसोच अनआन्सर उरतलो आसलो कोणी सेंच्युरी मारल्या काय म्हणून. पूण रियाजाची सेंच्युरी हांगा जाल्ले जाल्यार ते सोल्युशन तेचे आन्सर आमकां हांगा मेळटलें आसलें. एनी हांव अ गुड इनिंग फ्रॉम रियाज फॉर मुर्मुगांव तालुका. I request the captain of Bardesh F, that is Bardesh Kalangut, to be ready. You are playing against the winner of this match in the first quarter final of the day. या ठिकाणी बार्देश क्रिकेट संघ 131 धावांचा पाठलाग करतोय की लल्ला यादव धीरज सारख्या बुजुर्ग खेळाडूंच्या साथीनं आघाडीच्या 2 धक्क्यातनं या ठिकाणी रियाजच्या आक्रमक फटकेबाजीमुळे जो संघ सावरतोय तो संघ पुढील फेरीत एक दिमागदार विजय मिळवत आपलं स्थान निश्चित करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येतील आमचे सहकारी प्रवीण कौठणकर.
आभारी। बिल्कुल आज के दिन में प्रवीण कौठनकर का तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन बारदेश डी संघाच्या 12th मॅन ने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे प्लीज। बिल्कुल बहुत बड़ा टारगेट और इस प्रतियोगिता में आज फिर एक बार एक बड़ा टोटल जो कि 100 के ऊपर का टोटल जो कि दिखाई देता हुआ सरफराज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए मार्मगोवा क्रिकेट टीम की ओर से 130 रन बने पहले इनिंग में और 131 रनों का लक्ष्य लेकर बारदेश डी यानी शिवोलिम क्रिकेट टीम जो कि मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल कुछ भी नहीं क्रिकेट में और इस 131 रन को बिल्कुल चेस किया जा सकता है। देखने वाला मुकाबला होगा कि मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ेगा। पहली गेंद बिल्कुल हवा में और यहां पर खुद सरफराज गेंद के नीचे और नतीजा पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर डीजे। के लिए एक बहुत बड़ी सफलता और अनिकेत मात्र बिना रन बना हुए हैं मैदान से बाहर। इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स का एक खूबसूरत आयोजन सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर चषक 2017 की यह प्रतियोगिता श्रीदेव बोडगेश्वर मैदान के ऊपर। इस बार बढ़िया शॉट लल्ला यादव बिल्कुल गेंद के पीछे पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। बिल्कुल बढ़िया यहां पर शॉट और इस शॉट के तहत मिड ऑफ बाउंड लाइन के बाहर जो कि गेंद सीमा रेखा पार 4 रन के साथ बिल्कुल बारदेश डी शिवोलिम क्रिकेट टीम जो कि इस मुकाबले में अपने खाते की शुरुआत करती हुई 131 रनों का एक बड़ा टोटल इस प्रतियोगिता में 141 रनों का एक बड़ा टोटल जो कि फोंडा क्रिकेट टीम की ओर से बना है और ये दूसरा बड़ा टोटल जो कि 130 रनों का। रियाज की खूबसूरत पारी जो कि देखने को मिली तमाम दर्शकों को शाम के वक्त जो भी इस दर्शक मैदान के बाहर आए उनके लिए खूबसूरत पारी देखने का मौका और बिल्कुल उन दर्शकों का मनोरंजन करते हुए रियाज 5 रन स्कोर के खाते में 131 रनों के जवाब में दत्ता नाइक जो कि स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए पुष्पराज जो कि निजी 5 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर और सरफराज जो कि गेंदबाजी की भागदौड़। ये पुलटॉस गेंद बिल्कुल बढ़िया शॉर्ट गेंद हवा में लेकिन गेंद सीमा रेखा पार नहीं कर पाई। दत्ता नाइक बिना खाता खोले हुए दूसरा बल्लेबाज जो कि बारदेश डी के खेमे में वापस। लगाने की कोशिश दत्ता नाइक की और उस कोशिश में टाइमिंग की बिल्कुल थोड़ी सी खराबी और नतीजा दत्ता नाइक जो कि खेमे में वापस। इस बार बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश गेंद लगभग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाते हुए फील्डर सर्कल के अंदर खड़े रियाज जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते रन लेने की संभावना को बिल्कुल खत्म करते हुए
5 रन मात्र जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए और पहला ओवर जो कि चलता हुआ सरफराज के रूप में। इस बार बड़ा शॉट, गेंद ऊंची हवा में, लेकिन सीमारे का पार, यह छक्का। बिल्कुल बढ़िया शॉट और पहले ओवर के अंतिम गेंद पर कोई जो बड़ा शॉट जो चाहिए था वो बड़ा शॉट मात्र लगता हुआ और इस 6 रन से टोटल मात्र आगे बढ़ी और 11 रन जो कि स्कोर के खाते में 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन के जवाब में। डीजे पहले ओवर का खेल बिल्कुल खत्म और 11 रन जो कि स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए भारतीय डी क्रिकेट टीम के 131 रनों के जवाब में बल्लेबाजों की शुरुआत हुई। गेंदबाजी में तब्दीली, सतीश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, यह गेंद बिल्कुल खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, 1 रन के साथ टोटल मात्र आगे बढ़े, टोटल पहुंचे 12 रन पर। दूसरा ओवर जो कि चलता हुआ और 12 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए। इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का एक खूबसूरत आयोजन इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान। इस बार आगे आए, बल्ले का किनारा लिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, रन की संभावना बिल्कुल खत्म होती हुई और दूसरे ओवर का खेल बिल्कुल मैदान के भीतर चलता हुआ। 131 रन जो कि जीतने का फासला और इस 131 रनों के जवाब में बल्लेबाजी मात्र मैदान के भीतर चलते हुए। बिल्कुल प्रयास करना होगा, अभी काफी सारा खेल बिल्कुल बाकी बल्लेबाजी के लिए। यह लगभग दूसरा ओवर चलता हुआ और निश्चित रूप से 8 ओवर के इस मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि प्रयास जारी रखेगी। इस बार चूंकि दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज रन के लिए और लेग बाय का इशारा जो कि होता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में फिर एक बार 1 रन जो कि टोटल के साथ जुड़ता हुआ और इस 1 रन से टोटल आगे बढ़े और टोटल पहुंचे 13 रन पर। तेरह रन स्कोर के खाते में और दूसरा ओवर इसी दौरान जो कि चलता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट, रिवर्स स्वीप का शॉट, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार, एक बढ़िया टाइमिंग इस शॉट के ऊपर और पुष्पराज के लिए एक बिल्कुल बढ़िया छक्का जो कि मिलता हुआ। 6 रन से टोटल बिल्कुल आगे बढ़ी और इस 6 रन से 19 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए। स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए और कुछ बड़े शॉट निश्चित रूप से भारतीय डी क्रिकेट टीम के इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। देखना है कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो बड़े शॉट खेलने में सक्षम रहेगा। इस बोडगेश्वर मैदान के ऊपर आगे आकर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और एक बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में दिखाई देती हुई। सतीश जो कि उनके कोटे का पहला और टीम की ओर से ये दूसरा ओवर करते हुए। पहला एक रोमांचक मुकाबला बांग्लादेश एफ कलंगुट क्रिकेट टीम उस मुकाबले को जीतती हुई और यह मुकाबला जीतने वाली टीम जो कि उस टीम के साथ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो कि खेलेगी।
राइटम और द विकेट, फिर एक बार बढ़िया रिवर्स स्वीप का शॉट, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा पार, प्रयास बिल्कुल बढ़िया और 6 रन से टोटल आगे। स्कोर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र गोवा क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर के खेल के बाद रन संख्या थी 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और भारतीय डी क्रिकेट टीम की रन संख्या देखी जाए तो 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी बल्लेबाजी बिल्कुल बराबर चलते हुए कुछ बड़े शॉट जो कि अगले कुछ ओवर में होने चाहिए और पुष्पराज के बल्ले से वो बड़े शॉट दिखाई देते हुए रिवर्स स्वीप के 2 खूबसूरत छक्के, एक खूबसूरत चौका और कुल मिलाकर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। गेंदबाजी में तब्दीली, संगमेश जो कि गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए, उनके कोटे का यह पहला राइटम ओवर द विकेट। ये पुलटॉच बनाकर खेला, गेंद लगभग लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की सोच थी, रनआउट के रूप में विकेट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, भारतीय डी क्रिकेट टीम के लिए विकेट रखने चाहिए, कुछ बड़े शॉट खेलने चाहिए। 131 रन के इस टोटल को बिल्कुल चेस करने का प्रयास इस मैदान के ऊपर करना चाहिए। 1 रन की बढ़ोतरी, 26 रन जो कि स्कोर के खाते में। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय डी शिवलिम क्रिकेट टीम इस मुकाबले को 131 रन के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल खूबसूरत मुकाबला। पहले मुकाबले में काफी सारे रन बनते हुए दिखाई दिए, दूसरे मुकाबले में एक खूबसूरत पारी जो कि रियाज के बल्ले से 89 रनों की एक बेहतरीन पारी और उसकी बदौलत 131 रन का टारगेट। एक बड़ा शॉट, गेंद हवा में और यहां पर बिल्कुल रियाज गेंद के पीछे थे और 1 रन के साथ बल्लेबाज जो कि अपना छोर बदलते हुए, कैच मात्र ड्रॉप हुआ, लेकिन मौका यहां पर पुष्पराज के लिए इस मुकाबले में कुछ बड़े शॉट लगाने का। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जो कि चलता हुआ, इस बार एक बढ़िया शॉट, काफी लेट से खेला हुआ शॉट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, विकेट कीपर दौड़ पड़े गेंद के पीछे और दूसरे रन की संभावना को मात्र खत्म करते हुए 1 रन से बिल्कुल टोटल आगे बढ़ी 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन के जवाब में। राइटम और द विकेट, इस बार परिवर्तन के तौर पर डाली गई गेंद, नो बॉल का इशारा जो कि होता हुआ, तो कुल मिलाकर इस गेंद पर मात्र 2 रन जो कि मिलते हुए 2 रन से बिल्कुल टोटल आगे बढ़ी और टोटल पहुंची 30 रनों पर। 30 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए तीसरे ओवर का खेल बिल्कुल चलता हुआ और अभी तक टोटल में बिल्कुल कोई खराबी नहीं। महाराष्ट्र गोवा क्रिकेट टीम 2 ओवर के बाद 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस तरह की स्थिति थी, लेकिन 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस तरह की बल्लेबाजी चल रही थी। देखना है तीसरे ओवर का खेल अभी भी चलता हुआ, स्कोर बुक में देखा जाए तो 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर दिखाई देते हुए और इसी दौरान गेंदबाजी में एक तब्दीली जो कि दिखाई देते हुए, शायद गेंदबाजी की एक्शन पर कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्शन और नतीजा उस गेंदबाज को मात्र
यहाँ पर इस ओवर करने से रोका अंपायरों ने। तीस रन बिल्कुल स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए तीसरे ओवर के इस खेल में, और श्रीदेव बोडगेश्वर मैदान के ऊपर एसके जोगिंग क्रिकेट टीम द्वारा आयोजित सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर चषक 2017 की ये प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, जो कि दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के भीतर चलता हुआ मार्मगोवा क्रिकेट टीम वर्सेस बारदेश डी यानी सिवोली क्रिकेट टीम के बीच में चलता हुआ। आज बिल्कुल लल्ला यादव के बल्ले से रन नहीं बने, लेकिन रियाज की बेहतरीन पारी इस मैदान के भीतर तमाम दर्शकों का मनोरंजन करती हुई। गेंदबाजी में तब्दीली, तीसरा ओवर आगे बढ़ाने के लिए लल्ला यादव जो कि गिरी एंड की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर। फ्रीड का मौका बल्लेबाज के लिए, और इस फ्री हिट पर एक बड़ा शॉट, गेंद निश्चित रूप से हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, कैच तो बिल्कुल लपक लिया गया, लेकिन फ्री हिट का मौका और नतीजा एक रन जो कि बल्लेबाजी के लिए। एक रन से टोटल आगे बढ़ी 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लल्ला यादव एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्मगोवा क्रिकेट टीम की ओर से आज बल्लेबाजी में रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी करते हुए एक चतुर गेंदबाज एक विकेट जो कि अर्जित करते हुए, और एक बल्लेबाज जो कि भारतीय डी शिवलिम क्रिकेट टीम के खेमे में वापस जाता हुआ। पुष्पराज जो कि कैच आउट होकर मैदान से बाहर, एक 19 रन की खूबसूरत पारी जो कि पुष्पराज के बल्ले ने खेली। 2 छक्के और 1 चौका उस पारी में जो कि शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी एक बल्लेबाज को रियाज जैसी एक बड़ी पारी खेलनी होगी, 50-60 रन की पारी खेलनी होगी, और वही पारी शिवलिम क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। नए बल्लेबाज बंड्या जो कि स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए। रन संख्या देखी जाए तो 31 रन जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। लल्ला यादव तीसरे ओवर को आगे बढ़ाते हुए, इस बार बड़ा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, सीमा रेखा से काफी दूर एक लंबा छक्का। Ball please. Coming on the place nice. Ball and please. loud. कि 37 रन जो कि स्कोर के खाते में 3 विकेट के नुकसान पर। 131 रन के जवाब में शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई, कुछ बड़े शॉट और लगने चाहिए जो कि बल्लेबाजी में। एक खूबसूरत छक्का जो कि दिखाई दिया बंडे के बल्ले से, और इस 6 रन की बदौलत 37 रन जो कि स्कोर के खाते में। चौथे ओवर का खेल बिल्कुल शुरू होने जा रहा है, और जब तक चौथे ओवर का खेल का आगाज हो, परिवर्तन के तौर पर जय भोसले जो कि आपके बीच में। हेलो, धन्यवाद प्रवीण। मार्मगोवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा टोटल खड़ा कर दिया और 131 रनों का पीछा करते हुए अब तक 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक। निश्चित रूप से इतने बड़ा टोटल चेस करना, यानी कि पहले गेंद से
धुआंधार बल्लेबाजी होनी आवश्यकता, लेकिन विकेट गिरे हैं 3 और 3 ओवरों का खेल समाप्त। अब बचे मात्र 5 ओवर। 5 ओवर में लगभग प्रति ओवर 20 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। 1 रन और खाते में जुड़ेगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र पहुंच हुई 38 रन के ऊपर। हेलो 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 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट गंवाने के बाद बसवराज गेंदबाजी के लिए चेंज ऑफ स्पेस इसे कहा जाता है। स्लो आर्म डिलीवरी चकमा दे बैठे बल्लेबाज को। क्या शानदार पारी खेली सी इस प्रतियोगिता में। आज की सर्वश्रेष्ठ पारी कही जाए तो गलत नहीं होगा। रियाज की शानदार बल्लेबाजी, 89 रनों की लाजवाब पारी। यह बेहतरीन गेंद रिवर्स स्वीप का यहां पर प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनको चकमा देकर चले गए विकेट कीपर के हाथ में। निश्चित रूप से अंपायर के साथ कुछ बातचीत करते हुए नॉन स्ट्राइक गेंद वाले बल्लेबाज, लेकिन अंपायर अपने निर्णय के ऊपर अटल। बसवराज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, ये शॉट ऑफ डिलीवरी, फिर एक बार स्पेस से धोखा खा बैठे। बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है गेंद कहां टिप्पा गिरने के बाद जाएगी, और बल्ला तो आड़ा ताड़ा यहां पर घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपके पास ज्यादा चारा नहीं बचा है। मरो या मारो जैसी परिस्थिति मैदान के भीतर। निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। 100 का आंकड़ा किसी भी टीम अगर यहां पर पार कर लेती है। फिर एक बार, इस बार खेला जरूर, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप हो चुका है। यह है सुस्तीली फील्डिंग, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है तो खर्च करने में आप कंजूसी नहीं करेंगे। शानदार कैच जरूर छोड़ा है, लेकिन क्रिकेट है भाई, कब करवट बदल लेगा किसी को पता नहीं चला। 4-5 बड़े शॉट एक आध ओवर में अगर लग जाए तो शायद मैच में फिर वापसी कर सकती है। यह है क्रिकेट, अनिश्चितताओं से भरा खेल। बसवराज गेंदबाजी के लिए फिर एक बार, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और शानदार घटता हुआ चौथा ओवर भी यहां पर मुकम्मल होता। इस ओवर में मात्र 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बबन, तीन विकेट के नुकसान पर 19 रनों की पारी एकमात्र खेली पुष्पराज ने, लेकिन उसके बाद के बल्लेबाजों से ज्यादातर रन बने नहीं है। अब तक इस पारी की अगर बात की जाए, 4 छक्के 1 चौका लगा चुके, 4 ओवर यानी कि आधे ओवर मुकम्मल, और अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है। और रनों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 92 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदे और 92 रन, 24 डिलीवरीज एंड 92 रन्स टू विन। जॉगिंग क्रिकेटर्स की ओर से आयोजित सेकंड तालुका लेवल डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इस बोडगेश्वर के इस मैदान के ऊपर आज का दूसरा दिन। कल की बात की जाए, पोंडा और सालसिद सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली दो टीमें इस बार खेला मिड विकेट की दिशा में। कैच का मौका, खिलाड़ी वहां पर तैनात, और एक आसान सा कैच वहां पर सतीश ने लपक लिया, और एक विकेट का यहां पर जो कि पतन होता हुआ, चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ, जो कि आउट होने वाले खिलाड़ी संदेश आउट होकर पहल में वापस। Bomba now turn up the blaze. सरफराज उर्फ चप्पो अपने टीम को एक सफलता देता हुआ। बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ कर नहीं दिखाया, लेकिन गेंदबाजी में शानदार कामगिरी करता हुआ। यह अच्छी गेंद, फिर एक बार खेला, कैच का मौका, फिर एक बार उसी खिलाड़ी के पास, और एक विकेट। प्रणव पोजी इस बार सवा वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और आते ही चलता कर दिया यहां पर, और एक विकेट का पतन। बैक टू बैक विकेट ऑन हैट्रिक के ऊपर हमने यहां पर छक्कों के हैट्रिक देखी।
यहाँ पर चौकों के बरसात देखी, रनों की बौछार देखी। अब देखना इस प्रतियोगिता की पहली विकेट हैट्रिक बन पाती या नहीं। निश्चित रूप से लड़खड़ाती हुई पारी, मैं तो कहूंगा लगभग जीत की कगार के ऊपर खड़ी हो चुकी है मार्मगोवा की ये टीम। डीजे पांडुरंग चप्पू ऑन हैट्रिक, बेहतरीन गेंद, चकमा दिया, बाल बाल बचे, कुछ इंच दूर से गेंद चली गई। अगर इधर उधर गेंद भटक जाती तो शायद निशाना यहाँ पर लग जाता विकेटों के ऊपर और हैट्रिक मुकम्मल हो जाती यहाँ पर चप्पू की। लेकिन शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर किया है चप्पू ने। इस बार खेला सीधी बल्ले के साथ, वहां पर रियाज मौजूद है, एक ही रन में वहां पर मिलेगा। इक्के दुक्के से ज्यादा चिंतित नहीं होगी टीम अगर मार्मोगा की बात किया। अगर छक्के भी लगते हैं तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। जब पूंजी ज्यादा होते हैं तो खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। फिलहाल कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल तो अगर हार के कगार के ऊपर खड़ी है वो है भारत की टीम। चप्पू इस मर्तबा सचिन के लिए, सचिन एक हार्ड हिटर बल्लेबाज के हैसियत से जाना जाता है। इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद कहीं बल्ला कहीं बल्ले के टो एज को लगकर चली गई। फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, एकमात्र रन इस ओवर में अब तक बनता हुआ, 2 सफलताएं इस ओवर में अर्जित कर चुके हैं और रन संख्या जो कि पहुंची है 40 रन के ऊपर, यानी कि अब 91 रनों की आवश्यकता, 91 रन टू विन। और गेंदबाजों ने यहां पर शानदार कारनामा कर दिखाया, बल्लेबाजों को कोई आजादी नहीं दी है। यह अच्छी गेंद जड़ में डाले हुए पैरों के ऊपर थी गेंद, सम्मानजनक स्ट्रोक खेला, 1 रन और खाते में जुड़ेगा। ओवर मुकम्मल होता हुआ यहां पर 5 ओवरों का खेल समाप्त और रन संख्या 41 रन के ऊपर। दूसरा और टीम के ओर से छठा ओवर लेकर सामना करेंगे सचिन। अच्छी गेंद बैक फुट पर चले गए, हल्के हाथों से पंच कर दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आए थ्रो करे, 1 रन के साथ चोर बदला यहां पर। इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 42 के ऊपर। अब आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, जीतना तो यहां से संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ करना है हवा में कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट का हो चुका है पतन। Gone in thin air like a magic trick.
बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। गेंदबाजी अब बल्लेबाजों के सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है। पहले तो बल्लेबाज रियाज ने गेंदबाजों का पोस्टमार्टम किया, अब गेंदबाजों का यहां पर बोल बाला रहा है। ये देखिए चेंज ऑफ स्पेस, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओहो बेहतरीन कैच चप्पू द्वारा। ये चप्पू कैच कभी छोड़ता नहीं, लाजवाब फील्डर है, ऑलराउंडर के हैसियत से जाना जाता है। और एक विकेट का पतन। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ निनाद, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अभी अभी नया बल्लेबाज जा चुका है। हवा में खेला, फिर एक बार मौका है कैच का, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का हो चुका है पतन। सवाल ये उठता है क्या ये वही पिच है, क्या गेंद वही है, लेकिन बल्लेबाजों की अगर खराब यहाँ पर कारनामा देखा तो शायद सवाल है निशान बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजों ने जो कि काम किया था शानदार, दत्ता नाइक ने और रोहन शेट्टी ने, लेकिन बाकी के ओवर्स की अगर बात की जाए बल्लेबाजों को यहाँ पर बड़ी छूट दी और रियाज ने उसका पूरेपूर फायदा उठाया। एक खिलाड़ी सेना बराबर जैसी बल्लेबाजी की एक विशाल महाकाय टोटल यहाँ पर खड़ा कर दिया और उसका पीछा करते वक्त मात्र यहाँ पर 8 विकेट गंवा चुके हैं। लगभग 6 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होने तक 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अब बचे 12 गेंदे और जीतने के लिए 89 रनों की है आवश्यकता। नई जोड़ी मैदान के भीतर प्रहलाद और अतुल। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हेमंत शेटगांवकर, ये तजुर्बे वाला खिलाड़ी मैदान के भीतर, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, अपने टीम के लिए 100% योगदान देने के लिए जाना जाता है। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर हल्के हाथों से खेला, औपचारिकता ही बचे है इस मुकाबले की, क्योंकि 12 गेंदों में 88 रन बनाना यहां पर निश्चित रूप से मुश्किल बराबर। अब 11 गेंदों का खेल बचा है और 88 रनों की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद के ऊपर 8 रनों की है आवश्यकता। अष्टकार तो अब तक मैंने देखा नहीं है, तो शायद यहाँ पर मुकाबले में यहाँ पर जो कि जीत के ऊपर लगभग मोहर सी लगा दी है मारमगोवा टीम ने। आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, गेंद मात्र मैदान जाते हुए बारंबार गेंदे यहां पर डॉट जाते हुए 2 विकेट अभी भी बचे हैं और ऑल आउट करना चाह रही है मारमगोवा की टीम। अच्छी गेंद इस बार निश्चित रूप से चकमा दिया, विकेट के पर भी थोड़ी से चूके वहां पर, लेकिन हेमंत की शानदार गेंदबाजी। अगर मारमगोवा टीम की बात की जाए तो अनुभवी खिलाड़ी बाहर बैठे, इससे पता चलता है क्या टीम है। इस बार खेला, हवा में गेंद, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में और कैच हुआ ड्रॉप। वहां पर रनआउट का मौका था, वो भी चूका, यानी कि आसान सा कैच था और वो छूटा। लेकिन मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर, अगर ये टाइडी मुकाबला होता तो लल्ला यादव पिच लांग कर चले जाते फील्डर के शरीर के ऊपर कुछ बातें करने के लिए, लेकिन आज खड़े हैं इस मैदान के ऊपर अपने कमर के ऊपर हाथ लगाकर, क्योंकि जानते हैं मुकाबला हम जीत चुके हैं, औपचारिकता सिर्फ बाकी है। और मुकम्मल 7 ओवरों का खेल समाप्त और रन संख्या 44 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बाकी, 6 गेंदे बाकी, अब जीतने के लिए 87 रनों की आवश्यकता। और आखिरी ओवर लेकर शकील, आत्मसम्मान के लिए भी लड़ा नहीं जाता निश्चित रूप से। अगर इस मैदान की बात की जाए तो बारदेश को यहां पर अनलकी ठहरता हुआ, क्योंकि यहां पर एक भी टीम बारदेश की जीत नहीं पाई है, कल से हमने देखा है।
कल की अगर बात की जाए तो सभी भारतीय की टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। आज यहां पर एक टीम जीत चुकी है, बिचोलिम को परास्त किया था पहले मुकाबले में, शानदार जो कि बल्लेबाजी की बदौलत। और यहां पर रोहित जो कि शानदार बल्लेबाजी करता हुआ इस प्रतियोगिता में 3 अर्धशतक की पारी हमने देखी, कल प्रवीण की, आज रोहित की और इस मुकाबले में रियाज की। शकील की अगली गेंद, अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर के ऊपर शायद गेंदबाजों को चेक करना चाह रहे हैं मार्म गोवा की टीम, क्योंकि ज्यादा टोटल है और ये प्रैक्टिस मैच के बराबर गेंदबाजी कर रही है। तो निश्चित रूप से यहां पर बल्लेबाजों का कुछ कारनामा नहीं, इस मुकाबले में कारनामा रहा मार्म गोवा टीम के बल्लेबाज और गेंदबाजों का। ये पटकी हुई गेंद हवा में जरूर, और वो छक्का भी यहां पर चप्पू ने बचा लिया है। यानी कि निश्चित रूप से एक सौभाग्य से गेंद बल्ले के ऊपर आई थी, गेंद सीमा रेखा बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन बीच में खड़ा हुआ यहां पर चप्पू। फिर एक बार पटकी हुई गेंद और इस बार कैच यहां पर, और 9वें विकेट का पतन होता हुआ। आखिरी विकेट बाकी है और गेंदे बचे अभी भी 2। शायद बल्लेबाज जाना नहीं चाहते हैं अंदर, तो मुकाबला यही समाप्त होता हुआ। और पहली जीत दर्ज कर चुकी है मार्म गोवा की टीम, और अगला मुकाबला खेला जाएगा बारदेज और मार्म गोवा के बीच में, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मार्म गोवा और बारदेज, बारदेज एफ कलंगोट, दोनों टीमों के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जबकि यहाँ पर शुरू होता है, मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक को, और इस मुकाबले से विदा लेता हूं। धन्यवाद।